तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है अपना क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 आव्यू पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो हमने 3.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। और जो 3 पॉइंट एक्सरसाइज है उसमें हम अपने 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कराया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आता है, वेरी शॉर्ट भी आता है, MCQ भी आता है। देखिए तो है नहीं कि आपको चारों टाइप के मिल जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर में से फिक्स रहता है। ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए, सबसे पहले में क्या दिया है कि एक तो मैं ए दिया है इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है, इस वाले में मैं बी दिया है और इस वाले में मैं सी दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे एक तरीके से कई क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे एक तो मान लीजिए हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है, एक हमें बी माइनस सी ज्ञात करना है, और एक हमें दिखाना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन देखिए, ए हमारा क्या दिया हुआ है, देख लीजिए 1 है, 2 है, -3 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है, 1 है, ठीक है। अब जो हमारा बी दिया है, बी हमारा क्या है, देखिए 3 है, -1 है, 2 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 0 है और 3 है। इसी प्रकार से जो हमारा सी दिया है, देखिए सी क्या है, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसको लिख लेते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। 4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 0 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, -2 और 3। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले पूछा है a प्लस बी, ठीक है। तो जिस टाइप से आपको पूछा है ना, इसी टाइप से आपको आंसर देना है। इट मीन्स आपको ए और बी वाले ब्रैकेट को जोड़ देना है। किस प्रकार से, a प्लस बी बराबर किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आप ए रखिए यहाँ पर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ठीक है। आपको बी वाले ब्रैकेट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी दिया है, बी वाले यानी कि दूसरे वाले ब्रैकेट को जोड़ देना है। 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। देखिए आपको क्या करना है कि आमने सामने वाले जो संख्या है सिर्फ उन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। किस प्रकार से, जो एक है वो जोड़ेंगे हम 3 के साथ तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर हम 2 को जोड़ेंगे -1 के साथ, देखिए जो 2 है वो प्लस का है और 2 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 1 है वो माइनस का है, तो हम कह सकते हैं कि 2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। प्लस का इसलिए है क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब देखिए अगर हम -3 में से प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब इसी प्रकार से अगर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, वो 2 आएगा, और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 1 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, -1 और 0 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और 1 को और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार से जो हमारा पूछा गया है क्या, कि b माइनस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो b वाला ब्रैकेट है उसमें से आपको घटा देना है c वाला ब्रैकेट। किस प्रकार से, देखिए b माइनस सी, किस प्रकार से, ऐसे। सबसे पहले हम b वाला लिख लेते हैं, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घटा देना है। एक बात देखिए, चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। क्या दिया है हमारा, b माइनस सी बराबर, पहले आप इसको यहाँ लिख लीजिए क्योंकि जब घटाऊँगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा। 3 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है और 3 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 0 3 2। देखा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम 3 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा,
देखिए ये माइनस है ना, एक तरीके से हमने बांट लिया हुआ है। अगर हम इसको गुणा कर लेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे, और जो इसमें माइनस का यानी कि माइनस का 2 ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस की गुणन सब में हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, आप एक बात देखिए, अगर हम 3 को -4 से घटाते हैं तो कितना आता है, -1 आता है। अगर हम इधर माइनस का 1 है और इधर माइनस का 1 है, क्योंकि इस माइनस की गुणा इसमें हो गया ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा। देखिए आप इन चिन्हों को ध्यान रखना कि जब भी होता है माइनस माइनस तो बराबर होता है प्लस, यानी कि जुड़ जाते हैं। और अगर होता है प्लस प्लस तो भी होता है प्लस, तो भी संख्या जुड़ती है। और अगर एक में माइनस है दूसरी में प्लस है तो ये घट जाती है, और अगर एक में पहले में प्लस है दूसरे में माइनस तो भी ये घट जाती है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से जो हमारा 2 है और इधर भी 2 है माइनस के, तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2 एक दूसरे के काट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम प्लस के 4 में से माइनस की 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा। अगर हम प्लस के 2 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पे बड़ी है 2 से, 3 बड़ा है। इसी प्रकार से अगर हम प्लस के 5 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अगर 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 में से माइनस के 2, देखिए ये वाला जो माइनस के 2 है पहले से इसमें माइनस है और इसकी गुणा होगी तो इसमें प्लस हो जाएगा वाला, यानी कि प्लस के 2। अगर हम प्लस के 3 और माइनस के 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो गया आपका क्या, आंसर। अब आपको पता है इसी क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए ये दिया गया है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है किसके, a प्लस बी और माइनस के सी के। एक बार में क्या कर लेते हैं, ये पूछा है क्या, हाँ a प्लस, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपको पहले ब्रैकेट वाले आप निकाल लीजिए, यानी कि पहले हम b माइनस सी निकाल लेंगे। देखिए b माइनस सी हम निकाल चुके हैं, क्या निकला है हमारा, ये हम b माइनस सी निकला है हमारा, बार बार निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने बी माइनस सी तो निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी, यानी कि आपको इस वाले के साथ a को जोड़ देना है। तो आप पहले a वाला लिखेंगे। देखिए a वाला में क्या दिया हुआ था, 1 2 -3 और क्या था पीछे, a वाला भी आ जाए 5 0 2 1 -1 और यहाँ पे हमारा 1 प्लस का, ठीक है। अब हम लिखेंगे ये वाला b माइनस सी। बी माइनस सी हमारा कितना है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। आपको उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि हम ये चीज़ निकाल रहे हैं a प्लस बी माइनस सी। देखिए अगर हम 1 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप सबको पता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर हमारे क्या है प्लस के, तो इधर क्या हमारे माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इधर हमारे माइनस के 3 है, इधर प्लस के 0 तो माइनस के 3 आ जाएगा। इधर प्लस के 5 है, इधर प्लस के 4 है तो 9 आ जाएगा। प्लस के 0 है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो हमारा कितना यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, 1 है प्लस का और इधर प्लस का 1 तो हमारा 2 हो जाएगा। इधर हमारा माइनस का 1 है तो इधर प्लस के 2 में जोड़ेंगे तो कितना यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे प्लस की 0 तो 1 आ जाएगा इनको जोड़ने पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आप चले a मान लीजिए, मानिए या ना मानिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड वाला a प्लस बी माइनस सी। आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर दिखानी है। जिस प्रकार से a प्लस बी माइनस सी करके ये आया ना, तो इसी प्रकार से a प्लस बी माइनस सी करके भी यही आने वाला है जब ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। देखिए a प्लस बी हमने निकाला ऐसा है, a प्लस की, हाँ देखिए ये वाला हम पहले ही निकाल चुके हैं, a प्लस बी पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने क्या था, कितना हमारा 4 1 -1
9 2 7 3 -1 4। ठीक है। और जो हमारा सी है, देखिए हमारा सी कितना दिया हुआ है इन्होंने, सी हमारा दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए अगर हम चार में, अगर प्लस के 4 में से और माइनस के 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम इधर के हमारा क्या है, प्लस का 1 है, इधर हमारे माइनस का 1 है, तो अगर उनको जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा। एक बात देखिए, इस वाले माइनस की गुना इन सब में हुई है एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं इधर हमारा माइनस का 1 है और इधर हम माइनस की गुना 2 में करेंगे तो इधर माइनस का 2। आपको पता है कि जब भी माइनस माइनस वाली डिजिट आती है तो वो जुड़ जाती है, इट मीन्स माइनस के यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इधर देखिए हमारा प्लस का 9 है, इधर हमारे माइनस की 0, तो 9 हो जाएगा। इधर हमारा क्या है, प्लस के 2 है, इधर हमारा माइनस के 3, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इधर हमारे प्लस के 7 है, इधर माइनस के 2, तो 5 हो जाएगा। इधर हमारे इधर हमारे 3 है प्लस के, इधर 1 है माइनस का, तो 2 हो जाएगा। इधर माइनस का 1 है, इधर प्लस के 2 है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा प्लस का। देखिए इस माइनस की गुणा -2 में हुई है, तो यहाँ पे 2 है जो प्लस का होगा ये वाला, और इस प्लस वाले 2 में से हमारा माइनस का 1 घटा है, तब हमारा प्लस का 1 आया है, क्योंकि प्लस वाली डिजिट यहाँ पे बड़ी है। इसी प्रकार से देखिए 4 प्लस का है और 3 माइनस का, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब आप एक बात देखिए, आप इसको भी मान लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वाले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं रही है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है किसके, a प्लस बी माइनस सी के। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अब इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वे बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए ये हमारा दिया है कितना, बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है वाला, 2/3। हम इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, देखिए हमें ए ये वाला दिया हुआ है, बी हमें ये वाला दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि 3a - 5b हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। देखिए हमें करना है 3a - 5b। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पहले आपको 3 की गुना पहले a में कर लेनी है, जो निकलेगा फिर उसको साइड में रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, 5 की गुणा आपको कर देनी है b में। ठीक है। फिर जो निकलेगा उन दोनों को आपस में घटा देना है। आप बोलें किस टाइप से, मैंने कहा आप देखिए हमें क्या निकालना है, 3a - 5b। हमें सबसे पहले देखिए जो हमें a दिया हुआ है, हमें a क्या दिया हुआ है, 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। इसी प्रकार से देखिए जो हमें b दिया हुआ है, b हमें क्या दिया हुआ है, b दिया है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। आपको क्या निकालना है, आपको पहले 3a निकालना है। आप 3a किस प्रकार से निकालोगे, आप 3 की गुणा कर दोगे इन सब में। ठीक है। इस प्रकार से 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। देखिए अगर हम इनकी गुणा करेंगे 3 की a में तो हमारा क्या आ जाएगा, आपको क्या करना है, नीचे गुणा नहीं होगी, जो बटे में है उनके नीचे गुणा नहीं होगी, आपको सिर्फ गुणा करनी है ऊपर वालों में। जैसे यहाँ पे 3 की गुणा 2 में होगी, इधर 1 में होगी, इधर 5 में होगी, इधर 1 में होगी, 2 में, 4 में, 7 में, 2 में। ठीक है। इस प्रकार से होगी। तो आप देखिए अगर आप 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना, 2 दूनी 6/3, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15/3। अगर आप 3 की गुणा
एक में करेंगे तो 3/3, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6/3, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12/3, 3 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 21/3, 3 की गुणा 6 में 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6/3। अब एक बात देखिए, जो हमारा ए निकल कर आया है, ये हमारा क्या निकल कर आया है, देखिए जो 3 है, 3 को 6 बार काटेगा क्योंकि ये भाग में है यानी कि बट्टे में, तो हम कह सकते हैं 3 6 को काटेगा 2 बार, इधर 3 ऐसा कैसा ही, और इधर 3 5 15 को काटेगा 5 बार, ठीक है, इधर 1 बार, इधर 2 बार, इधर 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 6 और 3 दूनी 6। जो ए हमारा ये निकल कर आया है यानी कि ये हमारा आया है 3 है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं जो हमारा 5B है, ठीक है। 5B को हम इसी प्रकार से लिखेंगे। आपको क्या करना है, 5 की आपको गुणा कर देनी है, ठीक है। किस में गुणा करनी है आपको, 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। देखिए अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10/5, 15/5, 5, 5/5, 10/5, 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 20/5, 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35/5, 30/5 और 10/5। अब देखिए जिस प्रकार से हमने ए निकाला है इसी प्रकार से हम बी निकालेंगे, सॉरी हम जिस प्रकार से हमने 3A निकाला था इसी प्रकार से हम 5B निकालेंगे। तो 5B हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, एक बात देखिए, जो हमारा यहाँ पे 10/5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये 5 बट्टे में ये 10 को काट देगा 2 बार, 5 काट देगा 15 को 3 बार, 5 को कटेगा 1 बार, 5 10 को कटेगा 2 बार, 5 4 20 को कटेगा 4 बार, 5 35 को काटेगा 7 बार, 5 30 को काटेगा 6 बार, 5 10 को काटेगा 2 बार। इसी प्रकार से हम इनको लिख देते, क्या है हमारा 10/5 था, 15/5, 5, 5/5, 10/5, 20/5, 35/5, 30/5 और 10/5। देखिए जो हमारा 5B निकला है वो सही मायने में क्या निकला है हमारा, 2 निकला है, 3 5 1 2 4 7 6 2। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ये संख्या आई है बस इनका आपको घटा देना है। एक तो आपको क्या करना है 3A माइनस 5B कर देना। 3 हमारा क्या आया था, 3A हमारा आया था 2 3 5 1 2 4 7 6 2 और माइनस आपको कर देना है 5B यानी कि ये वाली संख्या 2 3 5 1 2 4 7 6 2 आपको घटा देंगे। किस प्रकार से, देखिए अगर हम 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगी, इधर हमारे प्लस के 3 इधर माइनस के 3 तो 0, इधर हमारा प्लस के 5 इधर माइनस के 5 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और इधर हमारा 1 इधर हमारा माइनस का 1 तो 0 0 0 0 0 0 तो ये सारा ही 0 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाया गया है एकलव्य स्टडी विद एजुकेशन। इस पर आपको क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि सरल करें, सरल करें, क्या सरल करें, कोस थीटा यहाँ पे हो जाएगा और कोस थीटा की गुणा यहाँ पे की है इसने कोस थीटा। पहले क्वेश्चन ताल लीजिए, ठीक है। साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और साइन थीटा।
देखिए ये क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डाल लीजिए कि सॉल्यूशन हमारा क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ डाल लीजिए, कोस थीटा यहाँ पर है और इनटू में कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, अब बीच में लगा है प्लस और साइन थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे माइनस के हो जाएगा कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। एक बात देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले कोस थीटा की जो गुणा है वो इस वाले ब्रैकेट में करनी है और इस वाले साइन थीटा की गुणा इस वाले ब्रैकेट में करनी है। तो किस प्रकार से, देखिए हम कह सकते हैं कोस थीटा की गुणा कोस थीटा में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की गुणा साइन थीटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कोस थीटा गुणा माइनस के साइन थीटा में करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कोस थीटा की गुणा हम कोस थीटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखिए, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, साइन थीटा गुणा इस वाले ब्रैकेट में करेंगे तो बीच में प्लस का निशान है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुणा माइनस के कोस थीटा में करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की गुणा कोस थीटा में करेंगे तो कितना साइन थीटा प्लस के और कोस थीटा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है सिर्फ। एक बात देखिए इसमें कुछ आइडेंटिटी बनेगी, जैसे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में आपको जोड़ देना है साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है साइन थीटा ये वाला और ये हो गया हमारा कोस थीटा। यहाँ पे माइनस लगा है तो क्या जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस के साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ पे हमारे प्लस के क्या है साइन थीटा और कोस थीटा है। इसी प्रकार से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए आपने क्या पढ़ा था क्लास 10th में और 11th में, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तुम क्या करेंगे, हम इनकी जगह तो रख देंगे 1 इसकी जगह। तो अब देखिए ये वाला हमारा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा है, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा है, तो एक दूसरे को काट देंगे। इसी प्रकार से माइनस के साइन थीटा कोस थीटा या प्लस के साइन थीटा कोस थीटा ये भी काट देंगे। और ये भी हमारी आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसी को लिख लीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मान भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 1, तो 0 1 सॉरी 0 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं इन्होंने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।